आज का हमारा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी एग्जामों में आता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कांस्टेबल, यूपी पुलिस, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को तो याद भी होता है, इसके सभी वैल्यू याद रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया जल का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितना होता है। तो ये जो डिग्री सेल्सियस है, इसमें हम टेम्परेचर को मापते हैं, आपको पता है। फ़ारेनहाइट में भी हम टेम्परेचर को मापते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उनके पास जो थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में रीडिंग को दिखाता है। और एक ये केल्विन होता है, केल्विन को भी ताप में हम मापते हैं। आपने टेम्परेचर की यूनिट सुनी होगी, केल्विन होती है ना। तो इसे भी ठीक है, ये थोड़ा सा यूज आपको होता नहीं, मतलब ऐसे हमें इसका नाम नहीं याद रहता। केल्विन का थोड़ा सा नया सा लगता है, क्योंकि ये दोनों तो हमें याद होते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये केल्विन भी होता है, क्योंकि ताप का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमांक बिंदु क्या होता है। जल का फ्रीजिंग पॉइंट, देखो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज क्या करता है, पानी को जमाता है ना, पानी को जमाने का काम करता है। तो फ्रिज से आप याद रख सकते हो, फ्रिज का मतलब होता है वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जमना शुरू कर दे या जम जाए। ठीक है, उसे हम जल का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी कब जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, इसका मतलब पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कहेंगे पानी का जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग का जो हिंदी होता है वो हिमांक होता है। अब इसी टेम्परेचर को हमें डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ इन चीज़ों को। देखो जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जल 0 पर जम जाएगा। ओके, और जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट पैमाने में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और केल्विन में 273 केल्विन होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है ना, यही बराबर हो जाएगी हमारे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ठीक है, तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इजीली आप बता सकते हो कि जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 273 केल्विन होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत बेस्ट होगा। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, हम इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको हमेशा याद रहता है। ठीक है, आपको फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू याद नहीं रहती है और 273 केल्विन वाली। अब इन्हें हमें कैसे निकालना है। ठीक है, देखो डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में, सॉरी डिग्री सेल्सियस को अगर हमें फ़ारेनहाइट में बदलना होता तो क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 0 को रखेंगे, 0/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, तो ये ऑलरेडी तो पूरा 0 हो जाएगा, और 9 इधर जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और F इधर जाके क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो F की वैल्यू कितनी आएगी, 32 होगी। ठीक है, तो F की वैल्यू 32 हो जाएगी। तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फ़ारेनहाइट निकालेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 32 आएगी। ठीक है, अब हम केल्विन वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को आपको अगर केल्विन में बदलना है तो डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में, डिग्री जितना भी डिग्री सेल्सियस उसमें 273 जोड़ दो, आपके केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। इसका जो फॉर्मूला होता है K बराबर होता है, ठीक है, C + 273। मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 को ऐड कर देते हैं तो केल्विन की वैल्यू निकल जाती है, और केल्विन में न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो सी में हम 273 जोड़ेंगे तो केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से हम निकाल लेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और यही 273 केल्विन के। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। नहीं याद होगा आपातकालीन में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये 0 डिग्री तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये तो आप भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, जब भी एग्जाम में आएगा आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू सो मच।